हेलो एवरीवन, आज हम आप लोग को पढ़ाते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये क्लास टेन का ये क्वेश्चन है। अगर आ गया तो आप कैसे लिखेंगे टोटल इंटरनल क्या होता है। तो टोटल इंटरनल को आपको हम बता देते हैं। टोटल मतलब होता है कुल। कुल मतलब कुल का मतलब सब, कुल। ठीक है। और इंटरनल का मतलब क्या होता है? इंटरनल का मतलब इंटरनल मतलब एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल मतलब अंदर और इंटरनल मतलब बाहर, बाहर का। ठीक है। और रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन जो होता है, जैसे किसी मिरर में, जैसे हम कोई टार्च अगर जलाते हैं तो टार्च पर जैसे हम मिरर पे मतलब शीशे पे मारते हैं तो वो रिफ्लेक्शन मतलब वो टकरा के उसको उस पॉइंट से टकरा के रिफ्लेक्ट कर जाती है, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। जैसे लाइट अगर गई, टार्च मारा तो लाइट जाके उसी पास से टकरा के मतलब रिफ्लेक्ट कर रही है, अपने पास से रिफ्लेक्ट करी, उसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन मतलब जैसे रिफ्लेक्ट कर जाना, मतलब निकल जाना, लाइट लाइट को। ठीक है। चलिए आप लोग को आज हम सिखाते हैं कि फिगर के मतलब फिगर के कैसे फिगर के दिखा के कैसे बना के फिगर के जैसा, मतलब अगर आ गया एग्ज़ाम में तो कैसे बना सकते हैं। तो पहले एक लाइन ड्रा करते हैं। ये देखिए हमने एक लाइन ड्रा किया। फिर उसके बाद जो है अब इसको जो है 3 पॉइंट लेंगे, जैसे ए बी सी। तो 3 पॉइंट ले सकते हैं। जैसे हमने लिया ए। ये 3 पॉइंट ले लिया। अब इसको हम जो है ए बी सी मान सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ए बना दिया और ये इसको हम बी मान लिया, मतलब ए बी और ये सी लाइन है। ठीक है। अब ए बी सी, अब इसको जो है अब हम जो है ड्रा करते हैं। जैसे पहले एक पॉइंट लेते हैं। यहाँ पॉइंट मतलब एक फोकस से होके गुजरेगी, ये एक पॉइंट है। इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं हम। पॉइंट ना कह के ऑब्जेक्ट कहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑब्जेक्ट से एक यहाँ से लाइन हम ड्रा करेंगे। ये जो है रियल लाइन है, ये ऐसे ये देखिए ड्रा किया। फिर इसी को जो है हम आगे अब इसको जो है ले जाएंगे। देखिएगा ये तीनों को मगर वो इंटरसेक्ट करते हुए जाए, नहीं तो आपका फिगर जो है जब ड्रा करेंगे गलत हो जाएगा। तो तीनों लाइन को ए बी सी को इंटरसेक्ट करते हुए गई ये वाली ऑब्जेक्ट। अब ये बी को जो है, अब बी वाला ऑब्जेक्ट ये इसको जो है यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। देखिए इंटरसेक्ट करते हुए अब ये लाइन जाए, ये जो है इसको दिखा रहा है कि अगर हम जैसे बढ़ाते हैं पाथ, अगर ज़्यादा बढ़ाते हैं तो कैसे मतलब लाइट कैसे कैसे आगे जाती है। अब इसके बाद ये ए हो गए, बी हो गए। अब एक और हम लाइन ड्रा करेंगे जो सी से होकर गुजरेगी। अब ये सी पॉइंट कहाँ है? ये यहाँ से लेके ये और ये इसको सी पॉइंट है। ठीक है। अब इसको जो हम मान लेते हैं ए आई, इसको आई मान लेते हैं, मतलब I1 इसको मान लेते हैं। I1 जो इसको I1 को ये यहाँ से जा रही ना, तो ये एरो दिखा रहे हैं I1। और I2 दिखा दे रहे हैं इसको, ये वाली लाइन को, ये I2 है। और ये वाली जो है I3 हो जाएगी। जब ये I1 I2 है तो ये I3 हो गई। ठीक है। अब जो है इसको जो हम ऐसे कर लेते हैं, मतलब दिखा रहे हैं कि I1 I2 I3 है। ठीक। ये इसको लिख देते हैं हम ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको जो हम क्या मान लेंगे? इसको R1 मान सकते हैं। ये R1 हो गया। जब ये R1 है तो ये R2 बन जाएगा। ठीक है। अब इसको जो है हम मान सकते हैं, ये जो है ये लाइन जो जो गई है
अब इसको हम क्या मान सकते हैं, मीडियम मान सकते हैं, मीडियम कह सकते हैं, मीडियम, मीडियम वन, मतलब ये एक इसका एक भाग को मीडियम वन वन कह सकते हैं, ठीक है। और इसको मीडियम वन को हम क्या कहते हैं, यू इनर्शियल, मतलब कह सकते हैं इनर्शियल वन, मतलब यू वन। और मीडियम, मीडियम, मीडियम टू कह सकते हैं ये। तब ये क्या हो जाएगा, यू क्या है, यू टू हो जाएगा। और ये जो है ये एरो यहाँ से यहाँ गुजरी, तो ये होते हुए जो कि ये देखिए ये बी, ये एरो दिखाना होगा। अगर एरो नहीं दिखाएंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कैसे रिफ्लेक्ट कर रही लाइट। अब यहाँ तक आई है ये लाइट करते हुए। अब ये और सी वाली क्या है, सी वाली भी तो यहीं से गई है, सी वाली यहाँ फिर कहाँ जा रही है, नीचे, ये यहाँ दिखाना है सी वाला, ठीक है। चलिए आइए हम आप लोग को पॉइंट दिखाते हैं कि इसको आप क्या कर सकते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम कह सकते हैं TIR शॉर्टकट में, अकर्स व्हेन रे मूव फ्रॉम this denser to rare medium, ये एक पॉइंट हुआ। अब इसको हम आप लोग को ये मतलब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, कितने लोग, कोई लोग को मतलब समझ में ना आए तो इसको हिंदी में भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये TR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम मतलब कब होता है, तब होता है जब रे मूव डेंसर मीडियम से जो है रेयर मीडियम में जाती है, तो उसी को क्या कह सकते हैं, TIR कह। सेकंड पॉइंट अब आप लिखवा देते हैं आप लोगों को, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल TIR अकर्स। अब ये सेकंड पॉइंट ये क्या कहता है, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, मतलब ये इसका ये बता रहा है जब इंसिडेंट जब जब मतलब इंसिडेंट एंगल जो है इक्वल टू मतलब जब क्रिटिकल एंगल जब बराबर होता है किसके, ये जब क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल के बराबर होता है, बराबर इक्वल मतलब बराबर होता है। इंसिडेंट इज इक्वल, इंसिडेंट मतलब एंगल जो इंसिडेंट जो हुआ है मतलब जो टच होके गया है क्रिटिकल एंगल के अगर बराबर होता है तो क्या होता है, TIR अकर्स कह सकते हैं, TIR। ये थर्ड पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट। अब आप लोग को सिखाते हैं एट क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बी 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ भी लगा सकते हैं। अब इसका ये पॉइंट का माने ये हुआ कि क्रिटिकल एंगल इंसिडेंस एंगल के 90 डिग्री होता है। जैसे अगर हम अब आप लोग को इसको छोड़िए, हम आप लोग को ऐसे बताते हैं, जैसे हम कोई टार्च लिया, पानी भरा हुआ है, कोई बीकर है या कुछ है, उस पर टार्च नीचे से मारते हैं, तो जैसे जैसे जो है हम रिफ्लेक्शन जैसे जैसे बढ़ाते हैं, वो उसकी जो एंगल होता है उस लाइट का, तो उसकी लाइट का जैसे जैसे बढ़ाते हैं, मतलब ये लेंस हम अगर ये टार्च होता नहीं है, जैसे
लेज़र लाइट अगर मारा और पानी के ऊपर, तो जैसे पानी के ऊपर जाके जैसे हम पाथ को जैसे जैसे बढ़ाते हैं, मतलब एंगल को जैसे जैसे बढ़ाते हैं, वो कैसा बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है। थैंक्स ऑफ ऑल, हैव ए नाइस डे। आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब